नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.3 का 10वां सवाल हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। सवाल है हमारा कि दर्शाइए A1, A2 और ये AN तक कोई AP है। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित हो तब देखिए पहला सवाल और दूसरा सवाल है इसमें। तो पहले सवाल में AN बराबर दे रखा है 3 + 4n और सेकंड सवाल में दे रखा है हमें AN बराबर 9 - 5n। तो अब इसमें हमें एक AP बनानी है और साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल भी ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसका पहला सवाल। तो अच्छा, ये हमारा पहला सवाल AN बराबर 3 + 4n। तो अच्छा, यहाँ पे हम n के मान रखेंगे और हमें n के मान रख के एक श्रेणी मिलेगी, उसका पता लगाना है कि वो AP है या नहीं है। तो किसी AP का पता लगाने के लिए उस AP के कम से कम 3 पद होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे n का मान 1, 2, 3, 4 इस तरह रखते जाएंगे और एक श्रेणी प्राप्त करेंगे। देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं n बराबर 1, 2, 3 इस तरह मान रखता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ से देखिए a, यहाँ पे n का मान 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा A1 और यहाँ से देखिए ये 3 + 4n, 4 × n का मान रखा मैंने 1, तो ये हो जाएगा 3 + 4 = 7। तो ये मेरा A1 आ गया, यानी कि प्रथम पद 7 आ गया। इसी प्रकार A2 बराबर 3 + 4 × 2, तो ये 3 और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 11। तो ये मेरा दूसरा पद आ गया। इसी प्रकार A3 बराबर, यानी अब की n का मान 3 रखेंगे, तो ये 3 + 4 × n यानी कि 3, और ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 और 3 = 15। तो इस प्रकार ये हमारे 3 पद आ चुके हैं। अब देखिए हमें इनका पता लगाना है कि ये AP में है या नहीं। तो देखिए यहाँ से मैं देखिए A1, A2, A3, तो मैं निकालूंगा यहाँ से A2 - A1। देखते हैं कितना आता है। तो मेरा A2 दे रखा है 11 और A1 दे रखा है 7 और बराबर आया 4। इसी प्रकार अब निकालूंगा मैं A3 - A2। तो A3 है मेरा 15 और A2 है 11, तो बराबर आया 4। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम, चूंकि यहाँ से A2 - A1 बराबर आ गया है A3 - A2 के, इसलिए ये क्या होगी, एक AP होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे कि दिया गया अनुक्रम एक AP है, अतः दिया गया अनुक्रम एक AP है। अब देखिए बच्चों, ये AP है तो उसने ये भी बोला था कि प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए इस AP से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो पहला पद है वो कितना है, 7, और यहाँ से हमारा D कितना आया है, 4, और पदों की संख्या उसने बोली थी कि हमें 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो n बराबर हो गया 15। अब मुझे निकालना है इनका योगफल। तो योगफल का यहाँ पे मैं बड़ा वाला सूत्र लगाऊंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए चूंकि SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × D। तो यहाँ से कितने पदों का योगफल निकालना है, 15 पदों का। तो यहाँ पर रख देंगे 15 और SN बराबर, यानी S 15, यहाँ पे 15 रख देंगे। 15/2, 2 × A का मान कितना है बच्चों, 7, प्लस n का मान 15 - 1 × D, तो D का मान है 4। तो यहाँ पे ये 15/2, अब देखिए ये 7 × 2 ये हो गया 14, 15 में से 1 गया तो 14, 14 × 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 56। और देखिए 15/2 × 56 और 14 कितने हो जाएंगे, 70। 2 से इसको काट देंगे ये 35 बार और 15 का कर देंगे इससे गुणा। तो ये हो जाएगा 15 से ये 15 × 5 = 75 की 5 यहाँ से 7, 15 × 3 = 45 और 7 = 52। तो ये हो गया 525। तो ये हमारा आंसर आ गया। जो हमको पूछा था उसने कि प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो वो कितना आ गया, 525। आइए देखते हैं इसका सेकंड सवाल। तो सेकंड सवाल क्या था बच्चों, उसमें दे रखा था हमको कि AN बराबर 9 - 5n। अब देखिए इसमें भी हमें पता लगाना है कि ये AP है या नहीं है। तो इसमें हम n के मान रखते जाएंगे। यहाँ पे देखिए n बराबर 1, 2, 3 इस तरह मान रखने पर, तो यहाँ पे देखिए मैं n बराबर 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा A1, और ये 9 - 5n, तो 5 × 1 बराबर 9 - 5 बराबर 4।
इसी प्रकार मैं n बराबर 2 रख दूंगा तो ये a2 बन जाएगा, और ये 9 माइनस 5 गुणा 2, तो ये 9 माइनस 5 गुणा 2 हो गया 10, तो यहाँ पे बच जाएगा -1। इसी प्रकार मैं 3 रख दूंगा तो 9 माइनस 5 गुणा 3 और 9 माइनस 15, तो ये हो जाएगा -6। तो इस प्रकार बच्चों हमने ये 3 पद निकाल दिए। अब इनकी करनी है हमको जांच कि ये एपी में है या नहीं। तो एपी में पता लगाने के लिए मैं निकालूंगा यहाँ पे a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है बच्चों -1, माइनस a1 कितना है 4, तो ये कितना है बच्चों -5। अब निकालूंगा मैं a3 माइनस a2। तो a3 का मान कितना है बच्चों, तो a3 का मान है -6, और माइनस a2 का कितना है -1, तो यहाँ से ये -6 माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा -5। तो बच्चों देख लीजिए दोनों बराबर आए हैं, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, चूंकि a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 के, और कितना है -5। तो बच्चों यहाँ से पता चल रहा है कि ये दिया गया अनुक्रम एपी में है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः दिया गया अनुक्रम एपी है। अब देखिए इसके प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए एपी से पता चल रहा है कि हमारा प्रथम पद कितना था, a बराबर 4, और यहाँ से हमारा सार्वंतर कितना आ गया -5, और पदों की संख्या n कितनी है 15, क्योंकि वो हमसे 15 पदों का योगफल पूछ रहा है। अब देखिए इनका योगफल निकालना है, तो यहाँ पे सूत्र लिखेंगे योगफल का बड़ा वाला। तो चूंकि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n का मान रख देंगे यहाँ पे 15, ऐसे यहाँ पे रख देंगे 15/2, तो 2 गुणा a का मान कितना है 4 प्लस n 15 -1 इंटू डी कितना है -5। अब देखिए 15/2, ये हो गया 4 दूनी 8, 15 में से 1 जाएगा तो 14, और 14 पंजे 70, लेकिन ये हो जाएगा माइनस। तो देखिए 15/2 गुणा 70 में से 8 निकल जाएंगे ये, तो यहाँ पे माइनस के 62 बचेंगे। अब देखिए इस 2 से ये वाला 62 कट जाएगा 31 बार, तो ये हो गया -31, और गुणा ये 15, तो इसका गुणा करेंगे तो 15 एकम 15 की 5 हासिल 1, 15 × 45 1 46, और ये माइनस। तो बच्चे ये आ गया हमारा आंसर, यानी 15 पदों का योगफल कितना हो गया -465। तो इस प्रकार बच्चों हमारा ये 10वां सवाल कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो बच्चों ये हमारा 11 नंबर सवाल। क्या सवाल है देखिए कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल 4n-n² है तो इसका प्रथम पद यानी कि S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, और इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस सवाल में कई आंसर पूछे, आइए देखते हैं। तो बच्चों हमें सवाल नंबर 11 में प्रथम n पदों का योग दे रखा है, यानी कि हमें Sn दे रखा है, और वो कितना है 4n - n², ये हमको दे रखा है। अब बच्चों देखिए किसी एपी में मैं एक पद का योगफल निकालूं तो वह कितना आएगा, वो अकेला ही पद आएगा, तो उसी को मैं यानी कि प्रथम पद बोल सकता हूं, और उसी को एक पद का योग बोल सकता हूं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो सबसे पहले उसने यही पूछा है कि इसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए, या क्वेश्चन में लिख रखा है उसने कि अर्थात S1। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मैं यानी कि उसमें n का मान 1 रख दूंगा, तो मेरा S1 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों इसमें ये पता लगा लेते हैं हम कि इसमें ज्ञात क्या करना है हमको। तो देखिए ज्ञात क्या क्या करना है उन सबको लिख लेते हैं हम। देखिए तो एक तो हमें इसमें a1 ज्ञात करना है, तो इसको a1 कह लो या S1 भी कह सकते हैं, क्योंकि एक पद का योगफल और पहला पद एक ही मतलब है। तो एक तो यही ज्ञात करना है हमको। दूसरी बात क्या ज्ञात करनी है इसमें, यानी कि वो बोल रहा है कि प्रथम 2 पदों का योगफल, तो मैं n का मान 2 रख दूंगा यहाँ पे, तो S2 निकल जाएगा, और S2 का मतलब यानी कि 2 पदों का योगफल हो गया। ये S यहाँ पे दर्शा रहा है योगफल को, और n का मान 2 रख दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 पदों का योगफल। तो ये ज्ञात करना है हमको। उसके बाद में फिर हमको दूसरा पद भी निकालना है, यानी कि A2 का मान निकालना है। इसके बाद में हमको तीसरा पद भी निकालना है, यानी कि A3 भी निकालना है। इसके बाद में हमें 10वां पद भी निकालना है, 10वां पद पूछा है, तो यानी कि A10 निकालना है।
और देखिए इसमें एनवा पद भी निकालना है, यानी कि हमें ए एन भी निकालना है। तो बच्चे ये इतने सारे आंसर हमको निकालने हैं, यानी कि ए एन का भी आंसर निकालना है। तो देखिए एक एक करके हम सबके आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद, तो प्रथम पद बोल दो या एक पद का योगफल बोल दो, एक ही मतलब है। तो आइए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे कि n बराबर 1 रख देते हैं। तो n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर क्या होगा देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा S1 और S1 बोल दो, वही हमारा A1 होगा। तो S1 बराबर क्या निकलेगा, n का मान 1 रख दिया मैंने, यहाँ पे रखूंगा तो 4 गुणा n है तो 1 रख दिया, और यहाँ पे 1 और इसका वर्ग हो गया। तो देखिए ये हो गया 4 एकम 4 और 1 का वर्ग 1 हो गया, तो बराबर आया 3। तो बच्चों एक पद का जो योगफल है वही हमारा प्रथम पद है। तो बच्चों ये आंसर आ गया हमारा A1 का बराबर 3। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब देखिए अगला आंसर है हमारा दो पदों का योगफल। तो दो पदों का योगफल का मतलब हो जाएगा कि n का मान 2 रख दो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि n बराबर 2 रखने पर, तो n बराबर 2 रख दूंगा मैं, तो एस एन, n की जगह पर रख दिया मैंने 2, और फिर क्या था 4n, तो 4 गुणा n यानी n का मान 2 रख दिया, और ये हो गया 2 का वर्ग। तो 4 गुणा 2 हो गए 8 और 2 का वर्ग हो गया 4 और बराबर आया 4। तो बच्चों ये हमारा दो पदों का योगफल आ गया। तो एक आंसर हमारा ये हो गया। अब देखिए उसने दूसरा पद पूछा है, तो दूसरा पद निकालने का तरीका क्या होगा बच्चों, सुनो। प्रथम पद हमारा आ ही चुका है और दो पदों का योगफल ये रखा है 4, तो दो पदों के योगफल में से मैं पहले पद को हटा दूंगा तो दूसरा पद बच जाएगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए दूसरा पद निकालना है मुझे, तो दूसरे पद का व्यापक रूप a प्लस डी होता है, लेकिन बच्चों यहाँ पे हमारे पास d नहीं है, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरा पद निकालने का तरीका क्या होगा कि दो पदों के योगफल में से एक पद के योगफल को घटा दो। तो देखिए दो पदों का योगफल कितना है 4, और एक पद का योगफल क्या है, यानी कि वही हमारा पहला पद बोल दो या एक पद का योगफल बोल दो, तो वो कितना है 3। तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा दूसरा पद, और ये आंसर आ गया दूसरे पद का। अब देखिए हमारे पास पहला पद आ चुका और दूसरा पद आ चुका, तो अब हम सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो सार्वंतर d बराबर कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1। अब a2 कितना आया है 1 माइनस a1 कितना आया था 3, तो बच्चों सार्वंतर कितना हो गया -2। अब देखिए अब निकालना है इसके बाद हमें a3। तो a3 बराबर, अब हम यानी कि व्यापक रूप में लिख करके आंसर निकाल सकते हैं तीसरे पद का। तो तीसरे पद का व्यापक रूप क्या होता है a प्लस 2d। तो a का मान कितना है, यानी कि प्रथम पद कितना है 3 प्लस 2, d कितना है -2। तो देखिए यहां से ये हो गया 3 और प्लस का माइनस से गुणा होगा तो माइनस, और 2 गुणा 2 हो गया 4। तो बच्चों ये कितना आया -1। तो ये हमारा तीसरा पद हो जाएगा कितना -1। तो एक आंसर हमारा ये हो गया। और देखिए इसके बाद में हमें 10वां पद भी निकालना है, यानी कि a10। तो इसका व्यापक रूप क्या होगा a प्लस 9d। तो a का मान कितना है बच्चों 3 प्लस 9, d का मान कितना है -2 बराबर 3। 9 गुणा 2 कितना हो जाएगा -18। तो बच्चों यहां से हमारा ये कितना हो जाएगा 3 प्लस के हैं और 18 माइनस के हैं, तो यहाँ पे बचेगा -15। तो एक आंसर बच्चों हमारा ये हो जाएगा -15। 10वां पद कितना आएगा -15। अब बच्चों इसमें nवां पद भी पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। nवें पद का हम सूत्र लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो nवां पद निकलेगा देखिए a प्रथम पद, तो प्रथम पद का मान कितना है 3 प्लस n पता नहीं है, यानी nवां पद ही तो ज्ञात करना है, गुणा d का मान कितना है -2। अब देखिए ये 3 -2 का इस n से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 2n, और -2 का -1 से गुणा करेंगे तो ये +2। अब देखिए 3 और 2 प्लस के कितने हो जाएंगे 5 और -2n। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि nवें पद का। तो बच्चों ये हमने सभी आंसर निकाल लिए, और ये हमारा यानी कि 11 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया।
आइए देखते हैं अगला सवाल। देखिए बच्चों, ये हमारा सवाल नंबर 12 है। क्या सवाल है देखिए कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो आइए देख। तो बच्चों, इस सवाल में हमें 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है, लेकिन वो धन पूर्णांक ऐसे हैं जो 6 से विभाज्य हैं। अब बच्चों, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो पूर्णांक 6 से विभाज्य होगा तो वह 6 का गुणज भी होगा, यानी जो 6 का गुणज होगा वही 6 से विभाज्य होगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक वो कौन कौन से हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक जो हैं वो क्या होंगे। देखिए 6 गुणा 1 पहला हो गया, 6 गुणा 2 ये दूसरा हो गया, 6 गुणा 3 ये तीसरा हो गया, इसी तरह ये 6 गुणा 40 तक होंगे। और ये देख लीजिए कि सभी में देखो 6 का भाग जाएगा, क्योंकि ये 6 के गुणा रखे हमने पहले से ही। अब देखिए इनसे एक एपी बनेगी। तो क्या एपी बनेगी, देखिए एपी, तो ये हो जाएगा 6 कम 6, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 18, और इसी प्रकार ये अंतिम वाला हो जाएगा 240। तो ये हमारी एक एपी तैयार हो गई। और ये 6 के ये यानी कि प्रथम 40 ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ये 6 से विभाज्य भी हैं, क्योंकि हम पहले ही 6 के गुणज लेके चले हैं। अब देखिए इस एपी से हमको क्या मिला, प्रथम पद मिल गया 6, और यहां से एक मिल गया हमको अंतिम पद 240। इसको अंतिम पद बोलो या एनवा पद बोलो या अंतिम पद बोलो, एक ही बात है। और यहां से हमको मिल गया डी, कितना मिला 12 माइनस 6 बराबर 6, ये हमको डी मिल गया, यानी कि सार्वांतर। अब देखिए यहाँ पे हमको पदों की संख्या 40 है, क्योंकि 40 धन पूर्णांक है तो एन का मान भी मिल गया। अब इन 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है, तो इसमें हम बड़ा वाला सूत्र भी लगा सकते हैं और छोटा वाला भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पदों की संख्या है, प्रथम पद है और सार्वांतर है, तो बड़ा वाला सूत्र भी लग जाएगा। लेकिन हम बड़े को नहीं लगाएंगे, छोटे वाले से ही काम हो जाएगा। कैसे, देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। अब देखिए एस एन, तो एन कितना है यहाँ पे 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 बटे 2, ए कितना है यहाँ पे 6 प्लस एल अंतिम पद कितना है 240। तो यहाँ से इसको सरल कर देंगे, 2 से ये कट जाएगा 20 बार और 6 इसमें जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 240। अब यहाँ से 20 का गुणा करना है तो ये शून्य पहले ही रख लो, और 2 से ये 2 से 12 और 2 चौके 8 1 9 और 2 दूनी 4, तो 4920 ये आपका आ गया आंसर। तो बच्चों 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का जो योगफल आया है वो कितना हो गया 4920। और इस प्रकार हमारा ये सवाल नंबर 12 कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो बच्चों ये हमारा 13वां सवाल कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब बच्चों पिछले सवाल में हमने देखिए क्या पढ़ा था कि 6 से विभाज्य वाले गुणज थे, वो धन पूर्णांक थे, लेकिन अब की गुणज हैं, और वो किसके गुणज हैं 8 के। कितने गुणज हैं 15, तो इनका हमें योग ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे कि 8 के प्रथम 15 गुणज वो कौन कौन से होंगे। तो देखिए तो बच्चों ये होंगे हमारे 8 के प्रथम 15 गुणज। कैसे, 8 गुणा 1, 8 गुणा 2, 8 गुणा 3 और ये 8 गुणा 15, 15 गुणज। अब देखिए इनसे बनेगी एक एपी। तो पहला पद क्या हो जाएगा उसका 8, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 8 तिये 24, और ये अंतिम वाला हो जाएगा 15 गुणा 8 करेंगे तो 120। इस प्रकार ये एक एपी प्राप्त हुई। अब यहाँ से क्या मिला हमको, जिसमें ए बराबर मिल गया हमको 8 और एल बराबर मिल गया यानी कि अंतिम पद 120, और पदों की संख्या मिल गई हमको कितनी 15। और चाहें तो आप सार्वंतर भी निकाल सकते हैं, 16 माइनस 8 बराबर 8, लेकिन हमें सार्वंतर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बड़ा वाला सूत्र नहीं लगाएंगे, हम तो छोटे वाले से ही काम चला लेंगे। तो देखिए छोटे वाला सूत्र क्या है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एस एन बराबर एन बटे 2 और ए प्लस एल। अब देखिए इसे मान रखेंगे, तुम्हारे कितने पद हैं 15, तो एस 15 बराबर यहाँ पे भी रख देंगे 15 बटे 2 और ए यानी प्रथम पद कितना है 8 और अंतिम पद कितना है 120। तो देखिए 15 बटे 2 गुणा ये हो जाएगा 128, अब 2 से इसको काट देंगे तो 2 से कटेगा ये 64 बार, 15 का कर देंगे इसमें गुणा, तो 15 चौक 60 का 0 और 15 छिके 90 और 6 96, 960। तो बच्चे ये आ गया हमारा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। तो इस प्रकार बच्चों ये हमें 13वां सवाल कंप्लीट कर लिया। आइए देखते हैं इसका
अगला सवाल देखिए बच्चों, ये हमारा 14वां सवाल है। और क्या सवाल है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 14। तो प्रश्न में उसने क्या बोला था कि इसमें 0 से 50 तक की विषम संख्या लेनी है। तो देखिए 0 से 50 तक में आधी संख्या यानी कि 25 संख्याएं सम होंगी और 25 विषम होंगी। इस बात का आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें यानी कि जो योगफल ज्ञात करना है उसमें 0 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग करना है। और विषम संख्याएं कितनी होंगी? 25। तो इससे बच्चों हमें क्या पता लग गया कि हमारे जो पदों की संख्या है वो कितनी है? 25। और देखिए जो एपी बनेगी वो हमारी किस प्रकार बनेगी? देखिए पहला पद 1, 3, 5, 7 और जो अंत में विषम पद आएगा वो होगा हमारा 49। तो ये इस प्रकार से हमारी एपी जाएगी। अब यहाँ से एपी को देखने से पता चल रहा है कि ए का मान कितना हो जाएगा, यानी कि प्रथम पद कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ से अंतिम पद कितना है? 49। डी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे योगफल निकालना है। तो योगफल छोटे वाले सूत्र से निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि SN बराबर n/2 a प्लस एल। अब एन कितना है? 25। एन कितना है? 25/2 गुणा ए प्लस एल। ए का मान कितना है? 1 और एल का मान कितना है? 49। तो देखिए ये कितना हो जाएगा कि 25/2 गुणा 49 और 1 कितने हो जाएंगे? ये 50। और 2 से ये 50 कट जाएगा 25 बार। और 25 गुणा 25 करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा कितना? 625। और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा 14वां सवाल कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो बच्चों ये हमारा सवाल नंबर 15 है। अब इसमें क्या है देखिए कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये हैं और दूसरे दिन के लिए 250 रुपये और तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? तो आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चे सवाल नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि इसमें यानी कि प्रत्येक दिन का अलग अलग जुर्माना है और प्रतिदिन यानी कि जुर्माना बढ़ता रहता है। हर दिन यानी कि 50 रुपये बढ़ जाता है। तो इसमें एक एपी बन जाएगी। देखिए क्या एपी बनेगी कि प्रथम दिन का जो जुर्माना है वो है 200। उसके बाद अगले दिन का कितना है? 250। और फिर अगले दिन का यानी कितना है? 300। तो इस प्रकार ये सीरीज चलती है। और ये यानी कि कितने दिन जुर्माना लगता है उसका? 30 दिन तक उसने यानी कि विलंब किया है। तो 30 दिन यानी कि इससे पता चल रहा है हमको कि हमें पदों की संख्या मिल गई 30। और यहाँ से हमें प्रथम पद कितना मिल गया? 200। प्रथम पद 200 हो गया। और यहाँ से सार्वांतर की बात करें तो सार्वांतर कितना हो जाएगा? 250 में से 200 घटा देंगे तो ये यानी कि 50। और पदों की संख्या कितनी मिल गई? 30। तो इसमें बच्चों हम बड़ा वाला सूत्र लगा सकते हैं और छोटा वाला भी लगा सकते हैं। तो देखिए छोटे वाले सूत्र का उपयोग करके इसका आंसर हम निकालेंगे। देखिए छोटे वाले सूत्र का उपयोग करें तो छोटा वाला सूत्र जब ही काम करता है बच्चों जब उसमें अंतिम पद हमको पता हो। लेकिन यहाँ पे अंतिम पद नहीं है तो इसमें बड़ा वाला ही लगेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए n का मान कितना है? 30। तो यहाँ पे लिखेंगे 30/2 और 2a कितना है? 200 प्लस n कितना है? 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 50। तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ से 2 से ये 30 कट जाएगा 15 बार। और यहाँ से 2 गुणा 200 करेंगे तो ये हो जाएगा 400 प्लस ये यहाँ से 30 माइनस 1 29 और 29 गुणा 50। तो 29 गुणा 50 कितना हो जाएगा? यहाँ पर कर लेंगे। देखिए 29 गुणा 50 एक शून्य आ जाएगा और 5 से ये 5 9 45 5 9 10 4 14 1450। तो यहाँ पे लिख देंगे 1450। अब देखिए ये 15 गुणा 1450 और ये 400।
तो ये हो जाएगा 1850। और यहाँ से 15 का कर देंगे इसमें अब गुणा, तो 1 शून्य तो ये आ गया। 15 का 5 से करेंगे तो 15 5 75, हासिल 7, 15 8 120 और 7 127 की 7 हासिल 12, 15 कम 15, 15 और 12 37। तो ये हो गया बच्चों 37,750 रुपये। तो जो 30 दिन का विलंब शुल्क लगेगा वो लगेगा 37,750 रुपये। और बच्चों यही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमने ये सवाल नंबर 15 कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।